प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके और अपना कुंडली का डिटेल भेज करके अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, ऊपरी बाधा, संतान आदि किसी भी विषय को लेकर समस्या है तो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम कुंडली विश्लेषण के क्रम में शिवांश अस्थाना की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। शिवांश अस्थाना, डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 2016, टाइम ऑफ बर्थ 17:41 अर्थात 5:41 शाम को, प्लेस ऑफ बर्थ गोरखपुर। इनकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और चलित कुंडली आपके सामने है। लग्न कुंडली, मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में। गुरु तृतीय भाव में है सूर्य की राशि में। गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर तृतीय भाव में है। चंद्रमा द्वितीयेश होकर पंचम भाव में मंगल के साथ हैं। मंगल एकादशेश और षष्ठेश हैं। राहु चतुर्थ भाव में कन्या राशि में है। सूर्य तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में स्थित हैं। शनि और शुक्र छठे भाव में हैं, जहां शनि भाग्येश और अष्टमेश हैं। वहीं शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है इनकी कुंडली में। केतु दशम भाव में है। दर्शकों, गुरु की महादशा का इनका जन्म है 5 जनवरी 2016 से 23 जून 2024 तक गुरु की महादशा रहेगी। इसके बाद शनि की महादशा प्रारंभ होगी। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 29 जनवरी 2022 से 23 जून 2024 तक है। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा और उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा 2 मई 2024 से 23 जून 2024 तक रहेगी। दर्शकों, गुरु की महादशा चल रही है। जब इनका जन्म हुआ 2016 में 5 जनवरी 2016 को, तो गुरु की महादशा कुछ बीत चुकी थी। गुरु की महादशा 16 वर्ष होती है। ज्योतिष में मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है, जिसमें बृहस्पति की आयु, गुरु की आयु 16 वर्ष होती है। तो गुरु की महादशा जब इनका जन्म हुआ तो कुछ बीत चुकी थी। 5 जनवरी 2016 से 23 जून 2024 तक शेष गुरु की महादशा भोग करेगी। अभी गुरु की महादशा चल रही है, 23 जून 2024 तक रहेगी। लगभग समाप्ति की ओर है गुरु की महादशा। अब कुंडली में हम देखते हैं कि गुरु की क्या पोजीशन है। गुरु इनकी कुंडली में सप्तमेश और दशमेश होकर तृतीय भाव में स्थित है। गुरु कर्म का स्वामी है, दशमेश है, कर्म का स्वामी होकर मित्र की राशि में तृतीय भाव में स्थित है। लेकिन दर्शकों, गुरु सप्तमेश भी है और कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केश होते हैं। तो इस कारण सप्तमेश होने के कारण गुरु मार्केश भी है। तो गुरु की महादशा चल रही है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये दशा अच्छी नहीं होगी इनके लिए। अब अंतर्दशा किसकी चल रही है? 16 वर्ष जो गुरु की महादशा है, इसी में 9 ग्रह की अंतर्दशा चलती है। तो जितना शेष बचा था उसमें प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही। 29 जनवरी 2022 से 23 जून 2024 तक गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। अब कुंडली में देखते हैं राहु की क्या पोजीशन है।
इनकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में। केंद्र में राहु और केतु अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। लेकिन दर्शकों, विद्वानों का मत है कि राहु केतु केवल हानि रेवच। कुछ विद्वानों का मत है कि राहु केतु केवल हानि रेवच, केवल नुकसान करते हैं जहां होते हैं। लेकिन केंद्र और त्रिकोण में कुछ विद्वानों का मत है कि केंद्र और त्रिकोण में राहु अच्छा फल देता है। तो राहु केंद्र में है, अच्छा फल इसे देना चाहिए। लेकिन चलित कुंडली में अगर हम देखें तो राहु चलित कुंडली क्या होती है? चलित कुंडली लग्न कुंडली का इंटरनल पोजीशन होती है, एक्सरे है समझ लीजिए। तो राहु चलित कुंडली में गुरु के साथ बैठा हुआ है तृतीय भाव में। गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, राहु गुरु के साथ में बैठा हुआ है। तो राहु गुरु का भी नुकसान कर रहा है और स्वयं तृतीय भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है। तो राहु भी एक प्रकार से शुभ नहीं है, बहुत शुभ नहीं है इनके लिए। तीसरा हम देखते हैं, गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब जो राहु की अंतर्दशा 29 जनवरी 2022 से 23 जून 2024 तक है, इसी में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा चलेगी। तो प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो 2 मई 2024 से 23 जून 2024 तक रहेगी। अब कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है इनके? अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में मंगल खष्ठेश और एकादशेश होकर, मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो मंगल खष्ठेश और एकादशेश होकर चंद्रमा के साथ में पंचम भाव में बैठा हुआ है। मंगल मित्र की राशि में पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है और लाभ स्थान को, अपनी राशि को देख भी रहा है। लेकिन दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य जो भाव हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मंगल अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन खष्ठेश और एकादशेश होने के कारण स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंगल खष्ठेश है, खष्टम भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, रोग का होता है, रोगेश होकर के चंद्रमा के साथ में पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है। स्थान बल में तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा भी मार्केश है, द्वितीयेश होने के कारण चंद्रमा मार्केश है, मंगल भी रोग का कारक है, रोगेश है। इस कारण से स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा मंगल की युति बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट टाइम में जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि इनकी रक्षा करने वाले कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो इन ग्रहों पर तो परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी लेकिन चली जाएंगी। अब यहाँ देखिए, गुरु तृतीय भाव में बैठा, गुरु की भी दृष्टि नहीं चंद्रमंगल पर। शुक्र छठे भाव में, शुक्र की भी दृष्टि नहीं है। बुध अष्टम भाव में बैठा, बुध की भी दृष्टि चंद्र और मंगल पर नहीं है। चंद्रमा और मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर इनको होगी। अब अगर हम देखें कि केंद्र में शुभ ग्रह हैं कि नहीं, अगर केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बलवान होकर शुभ ग्रह बैठा होता है तब भी आपत्ति विपत्ति में वो सहायक बनते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में राहु है, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और दसम भाव में केतु है। किसी भी भाव में केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो वो भी सपोर्ट इनको मिलने वाला नहीं है, शुभ ग्रहों का भी सपोर्ट नहीं है। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि लग्न कितनी मजबूत है, लग्न और लग्नेश की क्या पोजीशन है। लग्न 26 अंश की है इनकी, राशि जो होती है वो 1 अंश से लेके 30 अंश तक होती है, 0 से लेके 30 अंश तक। 18 अंश मजबूत माना जाता है, जवानी की अवस्था होती है। 18 से कम होता है, जैसे जैसे घटता जाता, कम होता जाता, वैसे वैसे कमज़ोर हो जाता। बालक
पन आता जाता है ग्रहों में, और जैसे जैसे 18 से ऊपर जाते हैं ग्रह वैसे वैसे वृद्ध होने लगते हैं। तो लग्न 26 अंश की है, अर्थात लग्न बहुत मजबूत नहीं है। अब अगर हम देखें लग्नेश की क्या पोजीशन है, मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर आकर के बैठा है। लग्नेश बुध अष्टम स्थान पर, मित्र की राशि में बैठा है, शनि की राशि में, लेकिन अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है बुध। तो बुध लग्नेश भी कमजोर है। अब बुध अंश बल में कितना है? बुध अंश बल में भी बहुत कमजोर है, 6 अंश का है बुध। ऐसी स्थिति में लग्न लग्नेश दोनों कमजोर हैं। अब लग्न का कारक सूर्य कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। मिथुन लग्न के लिए सूर्य पाप फल, मिथुन लग्न के लिए तृतीय भाव, तृतीय क्या होगा? मिथुन लग्न के लिए पाप फलप्रद होगा। तो सूर्य वैसे तो बहुत अच्छा है, केंद्र में बैठा है तृतीय सो करके, राजकीय सेवा के लिए बहुत अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, पराक्रमेश होकर के बैठा है। लेकिन दर्शकों, दाम्पत्य जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान है। तो लग्न लग्नेश और लग्न का कारक सूर्य तीनों कमजोर पोजीशन में हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी रेजिस्टेंस पावर इनकी कम होगी। कोई भी परेशानी आएगी तो ज़्यादा कष्टदायक होगी। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या आएगी, चाहे जुखाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे कहीं चोट चपेट लगे, वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाएगी, क्योंकि लग्न लग्नेश और लग्न के कारक तीनों कमज़ोर हैं, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। और अब दशा अंतरदशा उस समय क्या चल रही है, जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आनी है या आती हैं, उस समय क्या होगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई है, गुरु इनकी कुंडली में अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो ठीक है, भाग्य स्थान पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, गुरु मित्र की राशि में बैठा हुआ है, दशमेश है, सप्तमेश है, तो गुरु अन्य चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु स्वास्थ्य के लिए इनके अच्छा नहीं होगा। गुरु की महादशा चल रही है, वैसे गुरु की महादशा जाने वाली है, 23 जून 2024 तक गुरु की महादशा है। तो स्वास्थ्य के लिए गुरु भी बहुत अच्छा नहीं है। इस कारण से प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अब अगर हम देखें इनकी आयु के विषय में, शिक्षा के विषय में, विवाह के विषय में, रोजगार के विषय में, तो दर्शकों इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग इनकी आयु लगभग 70 प्लस होगी, 70 प्लस के आसपास इनकी आयु होनी चाहिए। ग्रह जो खराब पोजीशन में है, इनकी ग्रह शांति समय समय से होनी चाहिए। केंद्र में कोई शुभ ग्रह न होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनके लिए बनी रहेंगी कभी न कभी। जब भी खराब ग्रहों की दशा आएगी उस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन ग्रहों की शांति का उपाय करें, स्वयं करने वाले उपाय स्वयं करें, या जो उपाय योग्य विद्वान के द्वारा मंत्र जप द्वारा कराए जाते हैं उनको कराएं। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु खराब है, ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इनके साथ। ऐसी स्थिति में इन्हें मृत्युंजय जाप कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 23 जून को गुरु की महादशा समाप्त होने वाली है, तो दशा तो जाने वाली है गुरु की, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है गुरु की दशा में वो जाने वाली है। लेकिन दर्शकों, गुरु के बाद शनि की महादशा प्रारंभ होगी। शनि भाग्येश है, बहुत अच्छा है, लेकिन रोग के स्थान पर बैठा हुआ है शनि। छठे भाव में रोग ऋण रिपु के स्थान पर छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि शुभ ग्रह के साथ शुक्र के साथ बैठा है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, पंचमेश के साथ में बैठा हुआ है। लेकिन शनि शत्रु राशि में और छठे भाव में बैठा है, तो शनि भी रोग स्थान पर बैठा है।
इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आगे भी हो सकती हैं इनके साथ में। इस कारण मृत्युंजय जाप इन्हें अवश्य कराना चाहिए। बालकों के लिए तुरंत लाभ के लिए ओंग जूंग सह शिवांश, जैसा कि इनका नाम शिवांश अस्थाना है, नाम जोड़ करके ओंग जूंग सा अमुकम पालय पालय सहजूंग ओंग, ये लघु मृत्युंजय का मंत्र है। इनका नाम शिवांश अस्थाना है। तो इनके लिए ओंग जूंग सा शिवांश पालय पालय सहजूंग ओंग, इस मंत्र का 1.25 लाख जप अवश्य कराना चाहिए इनको, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनकी दूर रहें, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहे, पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अब आइए शिक्षा के विषय में इनके देखते हैं, शिक्षा कितनी होगी, कैसी होनी चाहिए। पंचम भाव, पंचमेश और पंचम का कारक शिक्षा का मालिक होता है। पहले तो ये देखें, सूर्य की पोजीशन अच्छी है इनकी, सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये तेजस्वी होंगे, निश्चित रूप से पराक्रमी होंगे, तेजस्वी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु भी सूर्य के राशि में बैठा है, केंद्र का स्वामी होके गुरु सूर्य की राशि में, मित्र की राशि में बैठा है। गुरु सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी कुंडली में। अंश बल में गुरु जरूर कमजोर है, 29 अंश का है, लेकिन मित्र की राशि में है, केंद्र का स्वामी है, इस कारण से शिक्षा के लिए गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है इनके लिए। अब पंचम भाव और पंचमेश को हम अगर देखें तो पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ। चंद्रमा कृष्ण पक्ष एकादशी का है, तो कृष्ण पक्ष एकादशी का चंद्रमा कमजोर होता है, शुभ नहीं माना जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष पंचमी से कृष्ण पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष पंचमी से शुक्ल पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा कमजोर होता है। तो चंद्रमा कमजोर स्थिति में है इनकी कुंडली में, शुभ नहीं है। मंगल बैठा हुआ है, मंगल खस्तेश होके बैठा हुआ है। पंचमेश शुक्र पंचमेश है, छठे भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ में, मित्र शनि के साथ में बैठा हुआ है। पंचमेश शुक्र मित्र की राशि में, मंगल की राशि में, मित्र शनि के साथ में बैठा हुआ है। खष्टम भाव में बैठने के कारण पंचमेश शुक्र थोड़ा कमजोर जरूर हो गया है, लेकिन बहुत कमजोर नहीं है। अंश बल में भी शुक्र 13 अंश का है, इस कारण से शिक्षा इनकी अच्छी होगी। छठे भाव में है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है पंचमेश, इस कारण से व्यवधान बहुत होंगे। चंद्रमा और मंगल भी दोनों पापक ग्रह हैं। चंद्रमा वैसे तो शुभ ग्रह होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कृष्ण पक्ष एकादशी का चंद्रमा है, तो पाप चंद्रमा कहा जाएगा। ये पापक ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इस कारण से व्यवधान करेंगे, लेकिन इतना व्यवधान नहीं होगा कि पढ़ाई बाधित हो जाए। व्यवधान केवल स्वास्थ्य को लेकर ही होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहें, स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आने पाए इनके लिए। उसके लिए सूर्य के लिए सूर्यार्घ दें, नियमित सूर्यार्घ दें। सूर्यार्घ मंत्र है, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर। इस मंत्र से रोज सूर्यार्घ दें। अभी तो ये बालक हैं, 2016 का जन्म है, जब समझदारी आ जाए तब से देना सूर्यार्घ प्रारंभ कर दें, सूर्य को जल दें। निश्चित रूप से सूर्य मजबूत होंगे। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य के प्रसन्न रहने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो सूर्य को प्रसन्न रखना आवश्यक है। दूसरा, मंगल पंचम स्थान पर बैठा है, जिससे शिक्षा में शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी। जैसे किसी कंपटीशन के लिए फार्म भरना है तो बड़ी उत्सुकता होगी, लेकिन धीरे धीरे निराशा होने लगी। कारण कि मंगल का ये स्वभाव है कि मंगल हतोत्साहित करता है। खष्ठेश है, अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है, लेकिन त्रिकोण में बैठा हुआ है। ये चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी
छठे भाव का स्वामी होने के कारण मंगल कमजोर है, 6 अंश का है, अंश बल में भी कमजोर है। ऐसी स्थिति में लाल गाय को गुड़ और रोटी मंगलवार के दिन विशेष करके खिलाएं। अगर रोज खिलाएं तो अति उत्तम है। इनके हाथ से स्पर्श करा करके लाल गाय को मंगलवार के दिन गुड़ और रोटी खिलाएं। कोशिश करें कि रसोई में पहली रोटी जो बने वही गौ माता को खिलाई जाए, गुड़ रोटी खिलाएं, तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे और जो अनिष्टकारी हैं वो शुभ फलदायी होंगे। दूसरा, चंद्रमा कमज़ोर हैं, चंद्रमा मार्केश हैं, कृष्ण पक्ष चंद्रमा है, तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करें जो बहुत लाभकारी है। मृत्युंजय जाप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय बहुत सरल मंत्र है, बालक वृद्ध युवा हर व्यक्ति जप सकता है। तो ओम नमः शिवाय का जप अहरनिश करें, जिस भी अवस्था में जहाँ रहें मुंह से निकलता रहे ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को अपना इष्ट मान करके ओम नमः शिवाय का जप हमेशा करते रहें। पवित्र अवस्था में अब लोग भ्रम में इसी स्थिति में होते हैं, भ्रम में होते हैं कि कब जपें कब न जपें। तो जो भी इस तरह के मंत्र हैं इनका किसी भी अवस्था में कभी भी जप किया जा सकता है। पवित्र अवस्था में करेंगे, स्नान ध्यान करके जब पवित्र होकर पूजा करने चलते हैं तो उस समय ज़्यादा फलदायी होगा। अन्य समय में मुंह से उच्चारण भगवान का निकलेगा तब भी लाभ करेगा, 100% भरे न लाभ करे, लेकिन लाभ अवश्य करेगा, लाभकारी अवश्य होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो हर समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। तीसरी चीज़ है, लग्नेश बुध कमज़ोर है, बुध को स्ट्रांग करने के लिए गौ माता को पालक खिलाएं या किसी भी पशु को पालक खिलाएं या हरा उड़द खिलाएं बुधवार के दिन, विशेषकर बुधवार के दिन। और दुर्गा कवच धारण करें, क्योंकि लग्नेश है बुध, लग्नेश कमज़ोर है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आए, शरीर से हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहें, इसके लिए बुध का उपाय करना आवश्यक है। दुर्गा कवच धारण करें, बुधवार के दिन हरा चारा पशुओं को खिलाएं और भगवती दुर्गा की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। ये बुध के लिए उपाय करें। अब आइए देखते हैं शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र छठे भाव में है, पंचमेश होकर द्वादशेश भी है। अब यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है कि कुंडली में इनके विपरीत राजयोग है। द्वादशेश छठे भाव में है, द्वादशेश छठे भाव, 12वें घर का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है और 8वें भाव का स्वामी शनि छठे भाव में बैठा। 6, 8, 12 का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग किसे कहते हैं? जब बहुत संघर्ष करने के बाद अच्छी सफलता मिलती है, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो उसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। विपरीत राजयोग कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे तो मिलता है, उसका फल होता है। तो इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग अवश्य है, इसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन संघर्ष के बाद मिलेगा, क्योंकि 6, 8, 12 से जहाँ भी ग्रहों का संबंध होगा वहाँ संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। शनि और शुक्र, शनि भाग्येश है, शुक्र पंचमेश है, योग कारक हैं शनि शुक्र, राज योग कारक हैं यहाँ, लेकिन छठे भाव में होने के कारण योग कमज़ोर है। मिलेगा लेकिन पूर्ण फल इसका नहीं मिलेगा। चंद्रमा और मंगल धनेश और लाभेश पंचम भाव में है, धन का प्रबल योग है, लेकिन यहाँ भी चंद्रमा और मंगल से धन का प्रबल योग है, पंचम भाव में बन रहा है, तो धन की कोई कमी इनके जीवन में नहीं होगी। निश्चित रूप से धन का प्रबल योग फलीभूत होगा इनके जीवन में। अब अगर रोजगार को देखें तो राजकीय सेवा का प्रबल योग है, किसी भी सेवा में ये जा सकते हैं। चंद्रमा तुला राशि में है, नवमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा की लालसा हमेशा इनके जीवन में होगी और प्राप्त भी उसे करेंगे, लेकिन व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। मंगल यहाँ साथ में बैठा हुआ है जो टांग खींचता रहेगा हमेशा, इसलिए जो उपाय हमने मंगल के लिए कहा वो उपाय अवश्य करें।
डॉक्टर बनने के प्रबल योग हैं। हो सकता है राजकीय सेवा में मेडिकल ऑफिसर हो जाएं या सैन्य विभाग में मेडिकल क्षेत्र में जाएं, डॉक्टरी के क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा प्रशस्त दिखाई देता है इनकी कुंडली में, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो मेडिकल का क्षेत्र ज़्यादा प्रशस्त है। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली का विश्लेषण। अभी इनकी कुंडली में इतने विश्लेषण की आवश्यकता थी, आगे फिर देखा जाएगा जब आवश्यकता आएगी, लेकिन आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण इतना विश्लेषण करना आवश्यक था। जो उपाय हमने कहा बताया वो उपाय अवश्य करें। आने वाले समय में शनि की महादशा आएगी, इसके बाद 26 जून 2024 से शनि मंदगामी ग्रह है। शनि जो बीमारी देता है, जो परेशानियां देता है या फिर जो सफलता देता है वो काफ़ी समय के बाद देता है। मंदगामी ग्रह होने के कारण शनि सफलता देता है तो देर से सफलता देता है, संघर्ष के बाद सफलता देता है। भाग्येश होकर छठे भाव में है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, भाग्येश है। लेकिन छठे भाव में है तो देर से देगा, परेशानी के बाद देगा। और अगर शनि की दशा में कोई बीमारी होती है तो बीमारी भी देर से ठीक होगी, इसलिए सावधान अवश्य रहें। शनि का उपाय भी करना आवश्यक होगा आने वाले समय में। इनकी तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र बहुत मस्त ग्रह है, मदमस्त हाथी की चाल चलने वाला व्यक्ति होता है, हर काम उसका निराला होता है। तो दर्शकों, इस कुंडली में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।